अंबानी और अडानी से बोलना चाहते हैं, भैया हम दलालों से बात नहीं करना चाहते हैं। अब सीधा ये किसान की सिर्फ एक ही चीज़ है, यस और नो, बिल वापस होगा या नहीं, सिंपल सी बात है। मैं तो अंबानी जी को बोलूँगा भैया प्रधानमंत्री तौर पे आ जाइए सीधा सीधा। ये जमीन में से चीर के ना अन्न पैदा करने वाले लोग हैं, इनके लिए पत्थर मिट्टी पानी ये सब कोई मायने नहीं रखता है। मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हम लोग हैं सिंधु बॉर्डर पर और हमारे साथ विनय दुबे हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। विनय दुबे जी, क्या कारण कि मुंबई से दिल्ली तक का रूट तय करना पड़ा आपको? सर किसानों के साथ आए हैं, पिछली बार आया था तो अकेला आया था, इस बार 1200 किसानों के साथ हम लोग आए हैं गाजीपुर में, टिकरी में, और यहाँ पे बहुत शिरकत करें। तो एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने दिया अपने माध्यम से, सोशल एक्टिविस्टों ने मिलकर उनको लेके आए और अब यहाँ से लगातार ये लड़ाई आगे जाती है। विनय जी, लगातार आप ट्विटर के माध्यम से भी लगे हुए, फेसबुक से भी लगे हैं, यूट्यूब के तमाम अपने तरीके से आप लगे हुए हैं। जैसे आपने बताया कि 1200 से ज़्यादा किसान आपके साथ आए हुए हैं। क्या कारण है कि किसानों को आप भी नहीं समझा पा रहे हैं और बीजेपी गवर्नमेंट लगातार ये कह रही है कि इन किसानों को समझ में नहीं आ रही है बिल, इसलिए इन्होंने एक पूरी टीम तैयार करी है और इसमें तमाम आला अधिकारी, तमाम MP, MLA, काउंसलर, सब लोगों को इसमें लगाया है कि जाइए और आप समझाइए किसानों को। तो क्या कारण है कि आप भी लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं और बिल की ताकत को समझा नहीं रहे हैं? देखिए, ताकत को समझाने की बात नहीं, किसान समझदार है, आज हाईटेक है, सबके पास मोबाइल्स हैं, सारी चीज़ें। आज का किसान एजुकेटेड है, पहले जैसा अनपढ़ नहीं रहा है, उनको बिल में क्या है क्या नहीं उनको समझ में आता है। आप सोचिए पूरा भारतीय जनता पार्टी लगा हुआ और समझा नहीं पा रहा है। तो हम लोग तो किसान ऑलरेडी जाग रहे हैं, उनको पता है कि इसमें हमारा क्या नुकसान है। ये चीज़ अगर 1 to 1 हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो अड़े हुए हैं तो किसान भी अपने पेड़ सर वो नहीं अड़े हुए, वो बोलते हैं किसान अड़े हुए हैं। किसानों से हम लगातार बात करने को तैयार हैं, लगातार रूबरू होने को तैयार हैं, लगातार संपर्क में जा रहे हैं, ये तमाम नेताओं का कहना होता है। सर सबसे बेहतर चीज़ है आपने ये बिल किसानों के लिए लाया है, किसानों को चाहिए ही नहीं। वो कह रहे हैं साफ साफ कि हमें नहीं चाहिए, आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इसका सीधा फायदा अंडा अपना रिलायंस ग्रुप को और अंबानी को इनको जाने वाला है, क्योंकि अभी मैंने नौलता का एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, वहाँ पे सोचिए बिल अब आया है, लेकिन इनको अलॉटमेंट ज़मीन वगैरह बहुत पहले दे दी गई। उनको पता था कि यहाँ पे बना देना चाहिए। यहाँ पानीपत से हार्डली 170 किलोमीटर पे नौलता गाँव आता है, पूरी ज़मीन वहाँ पे तैयार की जा रही है, स्टोरेज बनाया जा रहा है। ये कैसे पता चला उनको? और उसी मालिक को खुश करने के लिए किसानों की बलि दी जा रही है। यहाँ समझिए 30 के ऊपर किसान शहीद हो गए। किसी भी लड़ाई में एक इंसानियत रखनी चाहिए। सरकार हमारे लिए है, किसानों के लिए। अगर इस पर भी अगर वो नहीं सुनते तो फिर क्या मतलब है? सर आप कह रहे हैं 30 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं, लेकिन टीवी पे तो इस तरीके का कुछ दिखाया नहीं जाता है। तो ये आंकड़े आपके पास कहाँ से आ गए? टीवी पे, अखबार में कहीं भी आंकड़े नहीं दिखाए जा रहे हैं। भैया टीवी सरकार की तरफ से बात कर रही है, उनको तो हर चीज़ अच्छी दिखती है। जब नोटबंदी लाया गया था तो 2000 में चिप लगी हुई थी जो 120 मीटर नीचे से भी खोज लेती थी। हुआ था क्या? कुछ नहीं। ये सिर्फ सरकार को अपनी तारीफ करनी है। अभी पूरा किसान यहाँ बैठा है, हमारे जो गृह मंत्री वहाँ पश्चिम बंगाल में जाके थाली खाते किसानों से मिलते हैं, एक भाई साहब कच्छ में जाके किसानों से मिलते हैं। यहाँ पूरा किसान बैठा हुआ है, यहाँ आइए तो सही। उनकी हिम्मत तो है नहीं कि बात करें। मंत्री को बिठा दिया दलालों को बीच में। हम तो सीधा अंबानी और अडानी से बोलना चाहते हैं, भैया हम दलालों से बात नहीं करना चाहते हैं। आप सीधा आइए ना, आपका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, किसानों का बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, क्यों बीच में दलालों को रखा है? हटाइए साइड में। वो दलालों की बात कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की पूरी दलाल टीम को कहता हूँ, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे सारे मंत्रियों तक, जो अभी कन्विंस करने में लगे हुए हैं, बैनर लगा कर आज यात्राएं निकाल रहे हैं, वो 2 मिनट आगे किसानों से बात नहीं कर सकते। 25 तारीख को जो लॉलीपॉप आएगा एक तरफा बात होगी, मोदी जी आएंगे, मन की बात करेंगे और चले जाएंगे। इसमें तो आप भी मन की बात सुनेंगे? भैया आज तक ना सुना, उनकी बकवास सुनने का इतना समय नहीं है। हम जमीनी स्तर पे काम करते हैं। वो इतनी बकचोदी कर चुके हैं देश के अंदर कि वो हकीकत भी बोले तो हमें यकीन नहीं होता। आप बता रहे हैं आप किसानों के समर्थन में आए और वो कहते हैं कि यहाँ पे किसान नहीं है। हाँ तो नहीं है, सही, आपकी मर्जी। आप तो कल को स्टूडेंट को आप ये बता देते हो कि साले देशद्रोही हैं, लेफ्टीज हैं, वामपंथी हैं। भाई भारतीय है ना, यहाँ पे जो बैठे भारतीय है ना। आपने भारत का नेतृत्व करें, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री बनाया। आपको देश की जनता का जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, जनता के लिए बनाया है। अगर ये आपसे गुस्सा है तो ये भारतीय जनता है, आपका अधिकार होता है, आपको आके बात करनी पड़ेगी। और नहीं करेंगे तो हम बैठे हैं यहाँ पे, जब तक आपको आपकी अकड़ नहीं टूटेगी तब तक हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं। जी मैं भी यही बात बोलते हैं कि हम लोग निरंतर किसानों के साथ बात करने को तैयार हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। तो फिर ये बात कहाँ पर है जो बनने में नहीं आ पा रही है? ये एक छोटी सी मांग है जी। आप 50 चीज़ें लेके बैठते हैं, हम ये कर देंगे, ये करा लीजिए, हम लिख के दे देते हैं। हम किसान की सिर्फ एक ही चीज़ है, यस और नो, बिल वापस होगा या नहीं, सिंपल सी बात है। ज़्यादा कोई डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं है। किसानों ने सिर्फ एक सवाल पूछा है कि भैया आप ये बिल वापस लोगे, हाँ या ना, खत्म हो जाती है, डिस्कशन ही नहीं है इसमें। आपको सिर्फ हाँ बोलना या ना बोलना, आप हाँ बोल दीजिए, हम देखते हैं इसको। बीजेपी वाले कौन से बिल समझाने की बात करते हैं जो किसानों को नहीं समझ में आ रहा है? भैया मालिक से दलाली खा चुके हैं, हजार वो स्टोरेज की बन चुकी है,
करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अगर आज ये बिल वापस हो जाएगा ना तो ये अडानी अंबानी इनकी बेल देंगे कायदे से। जो इनको पैसा मिलते हैं ना विधायक खरीदने के लिए, सांसद खरीदने के लिए, वो इन्हीं के घरों से आते हैं और उसके बदले में ये नौकरी करते हैं कि भैया इनको स्टोरेज दे दो। ये स्टोरेज अगर किसानों के बिल का अगर हितैषी होते तो भी कैंसिल कर दिए होते, लेकिन मालिक नाखुश हो जाएगा ना भैया। बिहार में अभी देखा आपने वहाँ पे खरीदेगा, उसके बाद में अभी पश्चिम बंगाल चुनाव है, पैसे लगने हैं ना, तो मालिक से तो पैसा आएगा। ये तो इनकी औकात है क्या ये कमा के अपना सरकार बना ले कहीं पे। वह कहते हैं अडानी अंबानी के साथ मिलकर किसान कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा, उसकी आमदनी भी डबल हो जाएगी। भैया तो भी दिक्कत कहाँ पे आ रही है, यही चीज बोल, मैं तो वही कह रहा हूँ। हम दलालों से बात ही नहीं करना चाहते, अडानी अंबानी आ जाए अपनी बात कर ले। और मैं तो अंबानी जी को बोलूंगा भैया प्रधानमंत्री तौर पे आ जाइए सीधा सीधा। आप पैसे लगा के किसी को बिठा के रखे, रिमोट कंट्रोल से काम करवाते हैं, आप आइए, हम आपको भी प्रधानमंत्री बना देंगे। हम एक भीख मांगने वाले को 35 साल भीख मांगने और चाय वाले को अगर प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो हम सीधा उद्योगपति को बना देते हैं ना, झंझट ही खत्म हो जाना है सर। खुला ऑफर है हमारी तरफ से भाई जी। हाँ विनय जी, जैसे आपने बताया कि ये आंदोलन पहले पंजाब का था, फिर हरियाणा का हुआ, अब आप महाराष्ट्र से आए हैं और 1200 किसानों के साथ आए हैं, तो क्या 3 स्टेट इसके अंदर हैं? नहीं सर, अब यहाँ उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे जो चिल्ला पे, वहाँ पे उत्तर प्रदेश के किसान बैठे हुए हैं। अब अलग अलग ऐसा कह नहीं सकते, किसान किसान होता है सर। हम एक जब रोटी तोड़ते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तमाम किसान आज हमारे इस आंदोलन के साथ हैं, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट का आज ही एक जो तोमर जी हैं, नरेंद्र तोमर जी हैं, किसान मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है 3-3.5 लाख किसान हमारे इस समर्थन में है इस बिल के। तो कौन से किसान है, वो ये वाले या वो वाले? भैया 3 लाख 3.5 लाख एक तरफ और करोड़ों लोग एक तरफ जी। उनके लिए वो 3 लाख जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है उनके समर्थन आ रहे हो। कौन सी आप संगठन की बात कर रहे हो? उनमें 4 आदमी बता दिए जिसके पीछे 10 आदमी भी हो। यहाँ आपको एक एक बंदा कम से कम 100 हजार का बंदा लेके बैठा हुआ ताकत। तो उनका तो मानसिकता है, वो फर्जी सर्टिफिकेट बना के खड़ा कर देंगे, बोलेंगे किसान संगठन है, इनका समर्थन हमें मिल गया। आइए ना जरा जमीनी स्तर पे आइए, हमको भी मिलाइए किसान संगठन कौन है समर्थन कर रहा है। 2 मिनट में नहीं उनका पिछोड़ा लाल हुआ तो बोलिएगा जी। क्या रुख रहेगा, क्या लगता है? ना सरकार पीछे जाने को तैयार, ना किसान पीछे जाने को तैयार, तो क्या लगता है आगामी रुख क्या रहेगा किसानों के मूड का? सर देखिए, जो 35 संगठन यहाँ पे जो अनशन के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं वो डिसीजन लेंगे सर। वो अगर कहेंगे कि हमें बाइकआउट करना, बाइकआउट कर रहे हैं। वो कहेंगे कि आंदोलन आगे लेके जाना, आंदोलन करके। जिस दिन हमारे यहाँ की टीम ने और किसानों ने कह दिया कि हमें दिल्ली जाना, तो किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। कि जितने पत्थर और बैरिकेड लगे ना सब हवा में उड़ जाएंगे। ये जमीन में से चीर के ना अन्न पैदा करने वाले लोग हैं, इनके लिए पत्थर, मिट्टी, पानी ये सब कोई मायने नहीं रखता है। बस इंतजार कर रहे हैं आदेश का। अगर हमारे किसान भाइयों ने कह दिया कि अब बस हो गया, सब्र का बांध टूट गया, अब दिल्ली चलेंगे, तो किसी का बाप नहीं रोक सकता सर। तमाम किसान नेता बता रहे हैं कि 26 तारीख को बड़े कूच की तैयारी हो रही है, दिल्ली के अंदर परेड करने के मूड में है और कई लाख ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ करने के मूड में। क्या कहना चाहेंगे? हम समर्थन करते हैं सर, अगर उनका आदेश होगा तो हम पूरी जी जान से करेंगे। महाराष्ट्र से हम इन्वॉल्व करेंगे, बाकी राज्यों से इन्वॉल्व करेंगे, और जो आदेश होगा, सेंट्रलाइज कमेटी आदेश करती है, एक निवेदन करती है हमसे कि ये अगला स्टेप होगा, उसको हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे तो सीधी सीधी बात सरकार बनाम और किसान है, बीच में कोई है ही नहीं। और वहाँ पे भी किसान, सरकार की तरफ से सरकार नहीं बैठी, दलाल बैठे हैं। मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा अंबानी जी से, कृपया आप सामने आके बात कर लीजिए, ये बीच में से बिचौलिए और दलाल को हटा दीजिए। जी धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।